हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करने जा रही हूँ जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि क्या उनके पर्सन का कॉल या टेक्स्ट उनके पास आएगा, तो ये उन लोगों के लिए रीडिंग है। बाकी जो लोग कांटेक्ट में ही हैं तो उनके पास तो आता ही रहता होगा, ठीक है ना। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपको लगेगा कि आपके पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप चल रहा है तो कब आएगा कॉल और टेक्स्ट। अब हर दफ़ा भी इस वीडियो को ना देख लीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन का कॉल और टेक्स्ट आएगा। क्या आपके पर्सन का कॉल या टेक्स्ट आएगा। ओह, लवर्स पॉजिटिव है। जेमिनाई एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। वैसे तो आपके पर्सन जो है वो चाह रहे हैं कि आप उनको कर लें, लेकिन कॉल या टेक्स्ट देखते हैं और क्या आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। तड़पे तो बहुत पड़े जा रहे हैं वो विद द चैरियट कार्ड। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 2 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन जब कभी भी वो आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोचते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात, इनको फर्स्ट आने का बहुत शौक है, लेकिन कांटेक्ट करने के फॉर्म में ये फर्स्ट नहीं आना चाहते। ये सेकंड थर्ड रहना चाहते हैं, और इनको कभी भी नहीं चाहते हैं कि इनके ऊपर ये बात आ जाए कि देखा, यानी आपका इनका कॉन्टेक्ट कन्वर्सेशन इस तरह की होती है, देखा। ये फ्री स्पिरिट रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन फिर इनको ख्याल आता है कि यार फिर से पाबंद होने से बेहतर है कि फ्री रहो। फ्री रहने लगते हैं तो फिर होता है यार नहीं, मुझे पास तो एनर्जी मिस हो रही है। तो ये कॉलर टेक्स्ट आएगा, पॉसिबिलिटी है। अगर इस कार्ड को निकाल दिया जाए तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इस कार्ड को निकालने के बावजूद भी वो अपनी इंडिपेंडेंस में, अपनी फ्रीडम में, अपने अकेलेपन में, अपनी फ्री स्पिरिट रहने की एनर्जी में भी आपको आपका पार्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन कॉल और टेक्स्ट क्या आएगा, इट्स अभी तक तो 80 और 20% है। लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन का कॉल या टेक्स्ट आएगा। ये आपकी तरफ आना तो बहुत तेज़ी से चाहते हैं, लेकिन इनको कोई ना कोई चीज़ कंफ्यूज करती है। ये बैलेंस मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन आ गई है जनाब, 8 ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया है। अब इसके बाद देखते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, क्या आपके पर्सन का कॉल और टेक्स्ट, पता नहीं क्या कह रही थी मैं, कॉल या टेक्स्ट आएगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन बहुत जेन्युइनली, हेविली, श्योरली, प्योरली और सारे लीली करके आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बहुत आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं। वो आपसे बात करना भी चाहते हैं, आपको कॉल और टेक्स्ट करना भी चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है आपने अपने अतराफ़ में बहुत सी बड़ी दीवारें खड़ी कर ली हैं, और आपके साथ उनका जब तक पास्ट का कॉन्फ्लिक्ट क्लियर नहीं होगा, आप तब तक बात आगे नहीं बढ़ाएंगे। शायद इसी वजह से ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो उनको बार बार पीछे करता है कि मैं पुराने माजी के सवालात देने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो मुझसे पुरानी बातें ना की जाएं, लेकिन मैं बिल्कुल बात करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल पूछना चाहता हूँ हाल अहवाल। और इस बात को लेकर क्योंकि आपने जो वॉल खड़ी की है उसका उनको पता है कि आप बहुत हर्ट हैं, आपका दिल काफ़ी टूटा हुआ है। और मेरे कहने से पहले, यानी इस कार्ड से पहले ही शायद मैं ये बात कह चुकी हूँ कि आपने ये तय किया है, जब तक मुझे पुरानी बात पर क्लियर नहीं करोगे तब तक मैं एंट्री नहीं दूंगी या नहीं दूंगा। ऑन दी अदर पार्ट, दिस पर्सन फील्स फॉर यू अ लॉट। आपको बहुत मोहब्बत करते हैं, बस एक्शन नहीं लेते। देख रहे हैं ना आप कितने सुकून से चैन की बांसुरी बजाता हुआ बैठा हुआ है आदमी, दूर ख्यालों में, फैंटेसाइज करने में, सोचों में बड़े इत्मीनान से सोच रहे हैं। इनको आपका ख्याल ही बहुत काफ़ी है। यानी वो जो ए दिल मुश्किल में कहते हैं ना कि मुझे सबा से मोहब्बत करने के लिए सबा ही की ज़रूरत नहीं है। ए भाई, फिर तो तुम्हें पता नहीं किस किस्म की मोहब्बत है। खैर, ये वन साइडेड लव की बात होती है, उसके लिए तो बहुत ही करेज चाहिए होता है। आप इस तरह कभी भी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, वरना फिर आप कहीं पर भी फिट इन नहीं होते। यही प्रॉब्लम इनके साथ हो रही है। इन्होंने आपके साथ दूरी में कॉल और टेक्स्ट का इनिशिएटिव लेने में इतना टाइम लगा लिया है कि अब आप इनकी फैंटेसीज़ में, इनके ख़यालों में हैं, और उस ख़यालों में ना आप इनको डांटते हैं, ना इनको झड़पते हैं। ये आपके साथ जिस तरह का भी मुकालमा करना चाहें, जो भी डिस्कोर्स डायलॉग करना चाहें, ये कर लेते हैं, और ये उसमें बहुत खुश हैं। फिर प्रैक्टिकल 3D वर्ल्ड में जब बारी आती है कि नहीं आपसे कांटेक्ट करूं, तो फिर फ़ौरन इनको ख्याल आता है कि नहीं, उसने तो मुझे बहुत दफ़ा शट ऑफ कॉल दी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेट्स सी मोर, और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन का कॉल या टेक्स्ट आपके पास आएगा। इनका कॉल और टेक्स्ट
आपकी तरफ आना आपकी एनर्जी ही है जो इनको रोक देता है, क्योंकि आपने जो कुछ भी लास्ट टाइम इनको कहा था उसके दरवाजे अभी तक वो मंजिल तक नहीं पहुंचा है। द डेविल, कैप्रिकॉन से आप डील कर रहे होंगे, या तो हेरोफेंट टॉरस से आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। आपके पर्सन को इन दोनों कंडीशंस में लगता है कि ये दोनों कंडीशंस इस पे हल्की हैं। जिस तरह की आपकी एनर्जी है, जिस तरह के आप हैं, आपके पर्सन को लगता है कि आपको मनाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि आप बहुत नर्चरिंग पर्सन हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपने अपनी तमाम चीज़ों को बहुत सिक्योर करके रखा हुआ है और आप किसी भी किस्म का मेस नहीं चाहते। ये पर्सन भी इंटेलिजेंट हैं, रिलीजियस हैं, इंट्यूटिव भी हैं, वाइज भी हैं, इनकी सब लोग बहुत बात मानते हैं, लेकिन ये आपके आगे आकर झुक जाते हैं कि आपका मुकाबला ये नहीं कर सकते। चाहे ये मटीरियलिस्टिक हों, चाहे ये फाइनेंशियली लोडेड हों, कितने ही अमीर कबीर क्यों ना हो या बिल्कुल ही मिडिल क्लास के क्यों ना हो, ये आर्ग्यूमेंट आपसे हमेशा लूज़ करेंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ ज़्यादती की है। और ये इनकी हरकत थी। बहुत दफ़ा शायद उन्होंने कहानियों पे कहानियाँ करी, जिसकी वजह से अब इनको बहुत सीरियसली एक अर्ज हो रही है कि कुछ हो जाए, आपके ऊपर किसी का वजीफ़ा कोई दम दुरूद जादू चल पड़े कि आप उस चैप्टर को हटा दें कि आप इनसे क्वेश्चन करेंगे। एंड दे आर रियली रियली ईगरली, बिकॉज ये जो ऑब्सेशन है, शायद इनका दिल बिल्कुल बंद हुआ था, लेकिन अब इनको बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि इनकी खुशी आपके साथ है। ये आपके साथ जिस तरह के मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं, कहीं और नहीं करते। लेकिन वही वाली बात जो पास्ट की चीज़ है, आपको बहुत फैमिली मटेरियल की तरह देखा है इन्होंने, ये आपके साथ फैमिली बनाना भी चाहते हैं, लेकिन इनके कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन होता है, और वही चीज़ें इनको बर्डनाइज कर देती हैं कि यार माजी में चीज़ें ठीक नहीं की थी, सच नहीं बोला था, सच बताया नहीं था, चीज़ें छुपा के रखी थी, जिसकी वजह से वही वाले सवालात उठेंगे, मैंने तब जवाब नहीं दिया था, मैं अब क्या जवाब दूं। आप दोनों के दरमियान बिल्कुल इस तरह का रिश्ता रहा है जैसे हस्बैंड वाइफ का रहता है। उसके बरक्स आपके पार्टनर ने या तो अपनी शादी छुपाई है, या अपनी कोई एडिक्शन छुपाई है, या वो आपको कितना एडोर करते हैं ये बात उन्होंने हकीकतन छुपाई है, और हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स के पीछे अपने आप को छुपाया है, जिसकी वजह से जब कभी भी आपको कॉल और टेक्स्ट करने का सोचते हैं, तो आपके क्वेश्चंस अगर सामने से आएंगे तो ये फ़ौरन अपनी प्रॉब्लम्स के पीछे छुपने का सोचेंगे। लेट्स सी कि क्या चीज़ें हैं जो इनकी फ़िक्स नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से ये कॉल और टेक्स्ट नहीं करते आपको या नहीं कर रहे। क्वेश्चन तो हमारा डिफरेंट है, लेकिन जो बैरियर नज़र आ रहा है उसके लिए मैं चेक करती हूँ क्या बैरियर है। सेल्फ सेबोटाज, इन्होंने अपने आप को भी तकलीफ़ दी, इनको रिग्रेट होता है अपने उस टाइम का जब इन्होंने आपसे कुछ बातें छुपाई थी, जिसकी वजह से ये अपने आप को भी तकलीफ़ दे रहे हैं और आपके साथ डिटैच होकर आपको भी तकलीफ़ दे रहे हैं, और अपने आप को ख़ुद तकलीफ़ देते हैं आपसे दूर रख के। चाहते हैं आपको कॉल करना, चाहते हैं आपसे बात करना, आपको टेक्स्ट करना, लेकिन नहीं कर रहे जानबूझकर। से व्हाट यू मीन। इनको पता है कि आप इनसे हर बात का मतलब पूछते हैं, आप इनसे क्लियरली चाहते हैं कि भाई मुझे बिल्कुल क्लियर जवाब दो कि क्या है तुम्हारे दिल में, और ये आपसे आपके सामने ओपन अप होना नहीं चाहते, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन बढ़ती है। और ये आपके बस सिंपल आप ये बात समझ लें कि ये आपके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देना चाहते, ये चाहते हैं बस एक फ़ेज़ जो हमारे दरमियान आया वो फ़ेज़ आगे बढ़ जाए और उसके बाद सब हैप्पी हैप्पी चलता रहे, और आप जो हैं आपकी सुई उसी पे अटकी हुई है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप इतने हर्ट हैं, ये आप देखें आप इतने हर्ट हैं, इन्होंने आपको फैमिली ट्रीटमेंट दिया, फिर आपसे छुपाई बातें, फिर आपको मजबूरियों में डाल दिया, आपने जिस तरीके से वो टाइम गुजारा, अब ये आपको कॉल और टेक्स्ट करने में ख़ुद इतना सोचते हैं, तो जब किया है तो भुगतो। लेट्स सी क्या आपको आपके पर्सन का कॉल या टेक्स्ट आएगा। दिल तो इनका बहुत चाह रहा है, जो मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रही हूँ, क्लॉक से जो है वो मेरे पर्दे की घंटियाँ बजी हैं। आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। कमिंग टुगेदर, नंबर 2 यूनियन की बात है ये। अपॉर्चुनिटी बेकन्स, थर्ड आई चक्रा कल ठिकाने आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। अपनी इंट्यूशंस को एक्चुअली ये वो नहीं कर पा रहे, डिनाई, टीच। हेरोफेंट का कार्ड ये दूसरी दफ़ा आया है, और प्रोफेशनल है आपके पर्सन, लिटरली टीचर हो सकते हैं, लिटरली इनका एजुकेशन फील्ड से ताल्लुक़ हो सकता है, और ये बहुत ही सूदिंग पर्सन है। फॉर एग्ज़ाम्पल
इनको वाइल्ड से वाइल्ड एनिमल्स भी इनको टेम करना बहुत आसान है। ये हर तरह के लोगों को स्ट्रैटेजिकली डील करना ये जानते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि आपके आगे आकर ठंड प्रोग्राम हो जाता है, आपके आगे इनकी बोलती बंद हो जाती है। मैरिड हैं फॉर श्योर, टीचर हो सकते हैं, स्कॉलर्स हो सकते हैं, लोग इनकी बात बहुत मानते हैं। यानी इनको कभी कभी ये भी होता होगा यार दुनिया मेरे आगे झुकती है लेकिन मैं इसको नहीं सीधा कर पा रहा, ये वाली भी बात है। बहुत दफ़ा इनको मौका मिला लेकिन उस मौके को इन्होंने सत्यानाश भी खुद किया है। बहुत दफ़ा इन्होंने बैलेंस कोशिश भी की आपसे बात करने की, लेकिन हमेशा भागे हैं। और अब ये बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से कॉल और टेक्स्ट ऐसी हो जिससे जो है वो जितने भी मेरे फियर्स हैं उसके ऊपर, और फियर सबसे बड़ा यही है क्वेश्चन करना। नंबर 15 मास्टर, ये डेविल एनर्जी 2 दफ़ा आई है। ये अपने दिल को बहुत दफ़ा सप्रेस कर रहे हैं, ये बहुत दबा रहे हैं अपने दिल को, अपने पैशन को बहुत दबा रहे हैं। इनके लिटरली कोई ना कोई ऐसे सीक्रेट हैं जो दिल में छुपे हुए हैं और वो मुझे लग रहा है आपके साथ की फीलिंग्स हैं। तो कॉल या टेक्स्ट आएगा या नहीं आएगा, बहुत स्ट्रांग लग रहा है कि आपसे बहुत बात करना चाह रहे हैं, लेकिन अब क्या किया जाए। अपने दिल पे इन्होंने पत्थर रखा हुआ है कि हाय हाय हाय। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है, कॉल और टेक्स्ट आएगा या नहीं आएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे माता। चलिए जी, इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आपके पर्सन का कॉल और टेक्स्ट आएगा या नहीं आएगा, मैंने आपको सारे आंसर्स दे दिए। अब आपको क्या करना चाहिए। आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जनाब इस वक्त। लेट्स सी व्हाट यू शुड डू। लव इज़ ऑल अराउंड यू, देयर इज़ लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस एज ट्रुथ। मैंने जैसे पहले भी कहा था, फील कर रहे होंगे इनकी एनर्जी को, इनकी यादें आपके आसपास हैं। टेक अ चांस ऑन लव, व्हेन वी लव आवर लाइव्स आर चेंज फॉर एवर। एक दफ़ा ये सोचिए, अब की दफ़ा अगर इनका कॉल या टेक्स्ट आता है तो क्वेश्चनिंग जोन को ज़रा सेकंड थर्ड एपिसोड में डाल दीजिएगा, बिकॉज़ इस वक्त आपको भी लाइट होने की और रोमांस की और लव की नीड है। तो चांस लीजिए, इनकी हकीकत खुल जाएगी आपके सामने। अगर ये पड़ गए फिर इनको फंसा दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स का सेशन सेकंड और थर्ड एपिसोड में करें, क्योंकि आपके लिए एडवाइस यही आ रही है कि टेक अ चांस ऑन लव। सो दैट मीन्स कि अगर आप इनको रिपेल करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की वजह से, तो ये बार बार इस 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहकर आपको कॉल और टेक्स्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर छोड़ देंगे, फिर कोशिश करेंगे फिर छोड़ देंगे। तो इट्स बेटर रिलीज दिस, अलाउ देम, रिसेप्टिविटी ओपन कीजिए और अलाउ कीजिए कि आपकी तरफ आएँ, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अपना बेहद ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।